नमस्कार, लाइव टाइम सीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूजी। आज एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आपके बीच लाइव जुड़ चुके हैं जो निश्चित रूप से हर किसी का दिल पसीज देगी। ये महिला है जो अपने पति के साथ यहाँ पर खड़ी है और उनके पति पिछले 8 साल से कोमा की हालत में है, लेकिन इस महिला ने हार नहीं मानी। बेटा है, बेटा भी डिसेबिलिटी के का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद जहां तक संभव हो सका है वो अपने पिता के साथ खड़ा है और इस वक्त भी बिल्कुल साथ में खड़ा है। जमा पूंजी इलाज में लग गई। 8 साल से कोमा से बाहर आने की उम्मीद संजीव की आज भी इस परिवार को यहाँ पर खड़े किए हुए है, लेकिन अब हालत यहाँ पर ये हो चुकी है कि इस परिवार की भी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और कैसे गुजर बसर होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे आगे चलेगी, ये इस परिवार के लिए सारी कंडीशंस यहाँ पर हो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती जा रही हैं। हालांकि इस परिवार का बीपीएल श्रेणी में भी चयन किया गया, इस परिवार को सहारा योजना के तहत भी लाया गया, लेकिन ना तो 1 साल से सहारा योजना की पूंजी आ रही है, पैसा आ रहा है, ना ही किसी और प्रकार की मदद। कुल 5,000 रुपए का संजीव की दवाइयों का खर्चा है, लेकिन अगर मैं इस परिवार की आमदन की बात करूं तो महज 2,000 रुपए के आसपास वो आमदन है। अब इस 2,000 रुपए की आमदन में संजीव की 5,000 की दवाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, परिवार के पालन पोषण का खर्च कैसे ये महिला निकालती है, ये तमाम चीजें इस महिला के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन निश्चित रूप से अपने पति के आज भी आंखें खोलने के इंतजार में ये महिला दिन रात एक करते हुए अपने पति की सेवा में यहाँ पर जुटी हुई है। हरोली उपमंडल के लूठड़े गांव का ये परिवार है और करीब 8 साल पहले तनाव के शिकार चल रहे संजीव के साथ कुछ अनहोनी घटना घटी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। कुल मिलाकर आज भी सभी चीजों को वो महसूस करते हैं, अपने आसपास होने वाली कई सारी चीजों को महसूस करते हैं, लेकिन शरीर में हरकत नहीं है, बहुत ज्यादा हरकत नहीं है। या यूं कहें कि ये ना तो उठकर बैठ सकते हैं और ना ही खड़े हो पाते हैं। और इन सारी परिस्थितियों के बीच ये परिवार हर वक्त संजीव के साथ यहाँ पर खड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर संजीव की धर्मपत्नी, संजीव का बेटा यहाँ पर है, उनसे जरूर यहाँ पर बात करेंगे कि क्या इस परिवार की चुनौती है, किस तरह की परिस्थिति इस परिवार के लिए यहाँ पर हो चुकी है। आपका नाम? मेरा मुझे क्या आपके पिता को हुआ और अब क्या कुछ परेशानी है? आज से तकरीबन 8-9 साल पहले कोमा में चले गए थे। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट पीजीआई में चला चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे 15 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे। उसके बाद उन्होंने 100% ब्रेन डैमेज बता के हमें भेज दिया, यहाँ पे रेफर कर दिया उन्होंने। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने घर पे भेज दिया। उसके बाद जब हम चंडीगढ़ में एडमिट थे तो वहाँ पे 15 दिन के अंदर 3 बेड सोर हो गए। डॉक्टरों की अवेयरनेस थी, डॉक्टरों ने हमें बताया नहीं इस चीज़ के लिए कि बेड सोर भी हो सकते हैं। कोई हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है। 2,000 रुपये अभी पेंशन लगा रखी है, उससे घर कैसे चला पाएंगे। तो मेरी उम्र 21 साल है, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ सिविल टेक्निकल से। मेरी मम्मी सारा कुछ देख रही है घर पे, और कल को उनको कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं तो घर पे बैठ जाऊँगा ना। मैं घर 2,000 रुपये से कैसे चला लूँगा, आप बताइए। तो किस तरह से फिर ये पूरा सरकार से क्या आपकी? ये मेरा हैंडीकैप का हुआ ना, वो कार्ड बनाई यूडीआईडी कार्ड, इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें बीपीएल का कार्ड बना हुआ है, किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे केशव मित्तल जी की बाइक हमारे घर पे आए थे, ठीक है जी, हमें दिलासा देकर चले गए। 20,000 रुपये चेक भी दिया था उन्होंने, शायद वो 20,000 रुपये चेक दिया था, उससे हम कितना टाइम निकाल देंगे। तो क्या सरकार से क्या डिमांड आपकी है? 2022 में बाल विकास योजना वाले हमारे घर पे आए थे, हमारी एजुकेशन का सारा खर्चा उठाने के लिए। उन्होंने बोल रहे थे, झूठा लारा लगा के हमारे पास चले गए। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। ये देखिए, तो एक सहारा योजना जो है वो भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो भी बंद है। कोई पेमेंट नहीं आ रही किसी तरफ से, कोई कुछ हमें फैसिलिटी नहीं मिलती गवर्नमेंट से। तो इनके इलाज का क्या खर्च आ रहा है? इलाज का खर्चा सारा जो भी है हम मिलजुल के कर रहे हैं। सारे हमारे ताई चाचा जो है वो सारे मिलजुल के कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं।
ये सभी जो चैलेंजेस, ये सभी परिस्थितियां जो इस वक्त मोहित ने बताई। आपका नाम? मोहनपुरी। जिस तरह से आपके पति पिछले 8 साल से जो है वो बैठ रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें जो है वो आप मानते हैं? दिक्कत तो आपको पता ही है, एक मरीज को कैसे देखना है, कैसे हैंडल करना है। 8 साल हो गए मुझे ऐसे दिन रात इनके साथ ही एक ऐसे खड़ी हूँ। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जा सकती। बच्चे भी बहुत छोटे थे, अभी तो कुछ बड़े हो गए। बहुत मुश्किल है, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से कुछ हेल्प नहीं है, तो एक सहारा योजना जो सरकार की थी, वो भी बंद हो गई अभी तो। तो पहले क्या उसका लाभ आपने लिया? हाँ जी, उसका पहले लाभ था मुझे, और अब सब बंद हो गया है। पहले सहारा योजना में क्या कुछ आपको फैसिलिटी? सहारा योजना से हमें पेंशन लगी थी, उससे मैं इनका फीस वगैरह देती थी, पर अब बहुत मुश्किल है। बच्चे भी छोटे हैं, बेटी 10वीं में पढ़ती है, बेटा है। अब इसको पढ़ाऊँ या क्या करूँ, समझ नहीं आती कुछ भी। तो सरकार से क्या डिमांड? बस सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति का इलाज ठीक हो कराए। तो यही बस एक मांग है कि 8 साल से जिस संजीव के पीछे ये परिवार इन विकट परिस्थितियों में खड़ा हुआ है, जिन कंडीशंस का सामना कर रहा है, सरकार कम से कम उस संजीव का एक अदद इलाज जरूर करवाए ताकि इस परिवार को कहीं ना कहीं मदद मिल सके। आसान नहीं होता इस तरह की परिस्थितियों से निकल पाना, आसान नहीं होता इस तरह से अपने परिवार के, अपने एक परिजन को यहाँ पर जब जिन इन कंडीशंस में दिन रात खड़े होकर देखना। आप देख सकते हैं कि इनके अब शरीर में भी बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो चुकी हैं। हाथों की अगर आप बात करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? मैंने चीफ मिनिस्टर को मेल की थी 2025 में, 11वें मंथ में, नवंबर में की थी। अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। डीसी को भी मैंने मैसेज किए हैं, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनकी तरफ से, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कंडीशन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात इस परिवार के हैं। आप देखें आप किस तरह, किस जद्दोजहद में ये महिला अपने पति की सेवा में लगी है। खुद ही उठाना, खुद ही बिठाना, खुद ही उनके खान पान की व्यवस्था करना, और उसके बाद जो बेड सोल्स वही कहीं ना कहीं वो भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ये वस्तु में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं। उनके सांस के लिए भी नाली लगाई गई है, प्रिकॉशनरी जैसे कहा जाता है, उसी के सहारे ये सांस भी लेते हैं। लेकिन अब कंडीशन ये है कि शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय है। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद संजीव की धर्मपत्नी मोनिका, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हौसला गिरता हुआ महसूस होता है जब परिवार की जमा पूंजी झाड़ी लग जाए। और आपको बता दो कि इस परिवार की अपने लिए एक छत बनाने की भी जो उम्मीद थी, वो भी धूमिल होती जा रही है, क्योंकि जो जमा पूंजी थी वो संजीव के इलाज में खर्च हो रही है। और इन कंडीशंस के बीच कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए बड़ी मदद की दरकार इस वक्त है कि कैसे इस परिवार को कोई मदद करेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये महिला अपने इन पति को यहाँ पर जो संभालने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से हर किसी के दिल को फसीस देने वाली कहानी इस परिवार की है। लाइव टाइम्स टीवी की इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। डिटेल्स आपके साथ हम साझा करेंगे इस परिवार की। जो भी मदद इस परिवार की करना चाहें वो आप जरूर कर सकते हैं। इस वक्त ये परिवार संजीव को रीजनल हॉस्पिटल ऊना के सर्जिकल वार्ड में लेकर बैठा है। 617 नंबर 16 नंबर ये रूम है, और यहाँ पर
संजीव का उपचार करवाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूजी के साथ विशाल।